WPA हैकिंग। ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई वाईफाई राउटर WPA या WPA2 ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हो तो हम उसे कैसे हैक कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो मोस्टली सारे के सारे राउटर्स अभी WPA या WPA2 ऑथेंटिकेशन ही यूज़ करते हैं। अगर आप कोई कैफ़ेज़ में चले जाओ, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, कोई लाइब्रेरी हो गया, इवन आपका जो घर का जो नेटवर्क होगा, होम नेटवर्क, वो भी WPA2 पे ही वर्क कर रहा होगा। दोनों जो WP एंड WPA2 दोनों को सेम मेथड से हम लोग क्रैक कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है कि सिर्फ और सिर्फ जो एनक्रिप्शन की है और जो एनक्रिप्शन का प्रोटोकॉल है वो दोनों में डिफरेंट है। WPA2 में AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड करके एल्गोरिदम है, जनरली उसका यूज़ करते हैं। एंड WPA में TKIP करके एनक्रिप्शन होता है, उसका यूज़ करते हैं। बट जो दोनों को क्रैक करने की जो मेथड है वो सेम ही है। जब WEP में जो वर्नेबिलिटीज फाउंड हुई थी, जैसे कि हमने देखा था कि हम कुछ IVs कलेक्ट कर देते हैं एंड फिर हम एयरक्रैक NG का यूज़ करके उसको स्टेटिस्टिक अटैक एनालिसिस से हम क्रैक कर सकते थे। तो वो वर्नेबिलिटी ना हो, वो इश्यू ना हो, इसलिए WP एंड WPA2 को क्रिएट किया था। एंड उसके बाद सारे के सारे जो राउटर्स होते हैं जनरली वो सब में WPA WPA2 का ही यूज़ किया गया था। बट इसके अंदर भी एक बग है, वर्नेबिलिटी है। इसमें कैसे होता है कि सारे के सारे जो पैकेट होते हैं वो सिर्फ एक यूनिक टेम्पररी की से एनक्रिप्टेड होते हैं। जैसे कि WEP में क्या था कि एक इनिशियल वेक्टर IV था जो रैंडम था, वो चेंज होता रहता था, पर उसकी जो 24 बिट का ही था तो वो रिपीटेटेड था। उसके लिए उसमें बग थे। पर इसमें क्या सोचा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एनक्रिप्टेड की होगी, यूनिक की होगी, जिससे सारा का सारा ट्रैफिक एनक्रिप्टेड रहेगा एंड कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें जो जो सबसे पहला इनिशियल पैकेट होता है कि सपोज कोई एक डिवाइस है, उसको ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, अपना वाईफाई ऑन करेगा, उसमें पासवर्ड एंटर करेगा एंड वो फिर जो राउटर होगा वो वेरीफाई करेगा कि वो सही है कि नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर सही होगा तो पूरा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो WP एंड WPA2 में जो स्टार्टिंग का इनिशियल पैकेट्स है, जिसे हम लोग हैंडशेक कहते हैं, कि वही उसमें सारी मेन इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी के पैकेट्स को आप कैप्चर करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनलाइक WEP में क्या था कि हमें जितने ज़्यादा पैकेट्स हो उतना अच्छा रहता था, तो इजीली हम स्टेटिस्टिकल अटैक से क्रैक कर सकते थे। बट WPA और WPA2 में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जब जो इनिशियल पैकेट हो, यानी कोई डिवाइस अपने नेटवर्क से कनेक्ट होने का ट्राई कर रहा हो या कोई डिवाइस अपने नेटवर्क से कनेक्ट हो, उस दौरान एक हैंडशेक पैकेट होता है। 4 पैकेट्स होते हैं टोटल। क्लाइंट राउटर को रिक्वेस्ट करता है, राउटर फिर सेंड बैक करता है एंड ऑल ये सारे पैकेट्स होते हैं। जो ये हैंडशेक पैकेट होता है उसी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम लोग ये हैंडशेक पैकेट को कैप्चर कर लेते हैं, देन हम WPA2 ऑथेंटिकेशन वाले एक्सेस पॉइंट को हैक कर सकते हैं बहुत इजीली। यही एक मेन थिंग थी कि WEP में तो आप जितने ज़्यादा पैकेट्स हो उतना अच्छा है, पर WPA या WPA2 में सिर्फ और सिर्फ जो हैंडशेक पैकेट होते हैं उसी की ज़रूरत है। अगर वो है तो ही काम का है, उसके अलावा आपके पास जितने भी पैकेट्स हो कोई काम का नहीं है। इसमें जैसे कि मैंने बोला कि जो हैंडशेक होता है वो हेल्प करता है टू रिकवर द की। और हैंडशेक में क्या होता है, जो हमारा वाईफाई का पासवर्ड हो गया, जैसे मेरा वाईफाई का पासवर्ड हो गया 1234567 ये जो पासवर्ड होगा वही एक उसको हैश में कन्वर्ट कर देते हैं। एक एनक्रिप्टेड की होती है, उसको हैश में कन्वर्ट कर देते हैं एंड वही इनिशियली सेंड करते हैं। तो अगर यूज़र ने जो पासवर्ड एंटर किया, वो पासवर्ड से वो पर्टिकुलर जो की हुई या जो डेटा होगा वो अगर डिक्रिप्ट होता है तो वो करेक्ट पासवर्ड है, वरना नहीं है। तो हम लोग जैसे करते हैं कि बहुत सारे अटैम्प्ट्स कर लिए, 5 10 15 बार अलग अलग पासवर्ड अटैम्प्ट्स कर लिए, तो उसी तरह से हम इसको भी हैक करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। जैसे कि मैंने बोला कि इट कंटेन डेटा दैट कैन बी यूज टू चेक वेदर अ की इज़ वैलिड और नॉट। कैसे ये वर्क करता है, तो जैसे क्लाइंट, एंड ये क्लाइंट हो गया हमारा एंड यहाँ पे हमारा राउटर है। तो सबसे पहले एक इनिशियल हैंडशेक पैकेट होता है। तो ये पैकेट में इसलिए इतना फोकस्ड हूँ क्योंकि पूरे के पूरे कम्युनिकेशन में सिर्फ यही एक पैकेट है। अगर आपको ये पैकेट मिलता है तभी आप इसको हैक कर सकते हो।
सो एंड ये पैकेट कब मिलेगा आपको, जब कोई नया डिवाइस या फिर कोई पुराना डिवाइस जब वो उससे कनेक्ट होने का ट्राई करे एंड वो सक्सेसफुली कनेक्ट होने का अगर ट्राई करता है, उसी टाइम पे आपको ये हैंडशेक पैकेट मिलेगा। ये एक प्रॉपर वे। इसके अलावा आप कुछ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी कर सकते हो, या फिर फिशिंग अटैक, लाइक विक्टिम का जो राउटर हो वही नेम का कोई सेम टू सेम दूसरा राउटर क्रिएट कर दिया एंड फिर फिशिंग अटैक ट्राई कर रहे हो, एंड वो तो पूरे की पूरे डिफरेंट थिंग है, वो पॉसिबल है। बट जो प्रॉपर वे ये है कि आप वो हैंडशेक कैप्चर करो एंड जैसे ही क्लाइंट एंड राउटर फर्स्ट टाइम इनिशिएट कर रहे हो कनेक्शन का, उसी टाइम पे हैंडशेक कैप्चर करके फिर उसको डिक्रिप्ट करो। सो ये वर्क कैसे करेगा कि जैसे कि मैंने बोला कि जो हैंडशेक में क्या होता है, हमारी एक यूनिक की होती है जो पासवर्ड होता है। तो जो हमारा पासवर्ड होगा उसी को एक यूनिक डेटा के साथ या एक टेम्पररी की के साथ एनक्रिप्ट किया होता है, ठीक है। एंड वो एक एनक्रिप्टेड फाइल सेंड करते हैं, जो डेटा पैकेट्स होता है उसमें ये चीज़ें होती है। तो अभी क्या करने का, फिर सपोज मेरे को मिल गया हैंडशेक पैकेट जो एनक्रिप्टेड है, तो अभी मैं क्या करूँगा। सो इसमें ये है कि इट कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड यूजिंग द यूनिक पासवर्ड की। हम जितने भी ट्राई कर ले, पर उसकी जो एक की या यूनिक जो पासवर्ड होगा जिससे ये एनक्रिप्ट हुआ था, उसी से ये डिक्रिप्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसका पासवर्ड 0000000 है, तो अगर मैं 1234 या पासवर्ड 123 से ट्राई करूँगा तो ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। सो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर है, एक ही पॉसिबल पासवर्ड है कि जिससे ये डिक्रिप्ट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी अटैक करना पड़ेगा। डिक्शनरी अटैक मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उसको ट्राई करते जाएंगे। जैसे ही मेरे पास एक बार ये वाला पैकेट आ गया मेरी डॉट कैप फाइल में, हम एरोडम्प एनजी से जो पैकेट स्निफ करेंगे उसमें एक बार ये वाला पैकेट आ गया, फिर क्या करना, मैं लोकली एक अटैक स्टार्ट करूँगा। डिक्शनरी अटैक कह सकते हैं या ब्रूट फोर्स अटैक भी हो सकता है। डिक्शनरी अटैक एंड ब्रूट फोर्स अटैक में डिफरेंस ये है कि ब्रूट फोर्स अटैक में हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर 8 डिजिट का पासवर्ड है तो हम ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, पहले ए ट्राई करेंगे, फिर ए बी वाला ट्राई करेंगे, फिर ए सी वाला ट्राई करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, उसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। दूसरा डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है कि जो वेल नोन पासवर्ड्स होते हैं, कि जो फॉर एग्जांपल जनरली लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते हैं, कई लोग पासवर्ड 1 2 3 रखते हैं, कई लोग 1 1 2 2 3 3 4 4, फिर 9 9 9 हो गया, QWERTY 1 2 3 हो गया। तो ये सारे कॉमन पासवर्ड है। तो अगर आपके पास ऐसे कॉमन पासवर्ड का लिस्ट हो तो उसको डिक्शनरी कहते हैं, एंड अगर हम उसकी मदद से पासवर्ड क्रैकिंग ट्राई करें तो उसको डिक्शनरी अटैक कहते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि जैसे ही हमारे पास ये एनक्रिप्टेड हैंडशेक है, हम लोग क्या करेंगे, हम सारे के सारे जो हमारे कॉम्बिनेशंस होंगे उसको चेक करेंगे एक एक करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसको मैंने चेक किया हमारे एनक्रिप्टेड हैश पैकेट के साथ। ये डिक्रिप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई नहीं। इसके बाद हम चेक करेंगे पासवर्ड 1 2 3 को, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। उसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे करके सारे के सारे 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। तो ये सारा का सारा ऑटोमेटेड टूल से ही होगा। सो आपको तो सिर्फ एक लाइन का कमांड ही लिखना है, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये क्यों कैसे वर्क करता है। तो आपको ऐसे एक जो पासवर्ड होगा उसको ट्राई करते जाना है कौन से वाले से ये डिक्रिप्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर ये QWERTY 1 2 3 से डिक्रिप्ट हो गया, तो जैसे ही ये वाला मैं पासवर्ड एंटर करूँगा तो ये जो एनक्रिप्टेड हैश पैकेट होगा उसको सक्सेसफुली डिक्रिप्ट कर देगा। एंड जैसे ही ये डिक्रिप्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि चलो ये हैश पैकेट है, इसकी ये यूनिक की थी, एंड हमें पता चल गई ये इसकी पासवर्ड की है। सो only the correct password key will decrypt it, and that will be the password of the WPA2 Wi-Fi। सो तो जो ओनली जो पासवर्ड की होगी कि जो डिक्रिप्ट कर सकेगा वही हमारा पासवर्ड हो गया हमारे WPA2 नेटवर्क का। ओके, सो ये है उसके सिंटैक्स, कमांड के सिंटैक्स कि हम क्या करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, एरोडम्प एनजी टूल का यूज़ करेंगे। एरोडम्प एनजी क्यों यूज़ करते हैं, पैकेट स्निफिंग के लिए। फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट BSS ID और अपना जो अपना राउटर का मैक एड्रेस होगा, जो उसका मैक एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पर्टिकुलर एक ही राउटर का नेटवर्क चाहिए, उसी का डेटा स्निफ करना है।
तो एरोडम्प एनजी डैश डैश बीएसएस आईडी एंड हमारा जो राउटर होगा उसका मैक एड्रेस, उसके बाद उसकी चैनल नंबर कि कौन सा चैनल पे है, एंड डैश डैश राइट करके फाइल का नेम की जिसमें सारा कंटेंट होगा। अभी हमें क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही कोई नया यूज़र या कोई पुराना यूज़र वाईफाई से कनेक्ट होने का ट्राई करेगा, वैसे ही उसमें वो हैंडशेक सेंड करेगा, एंड जैसे ही वो हैंडशेक होगा हमारा वाईफाई अडेप्टर कैप्चर कर लेगा एंड हमारी जो फाइल होगी जिसमें सेव किया था उसमें आ जाएगा, एंड आपको टॉप पे लिख के भी आ जाएगा कि हैंडशेक कैप्चर्ड। बट इसमें तो बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है कि कोई नया यूज़र वाईफाई कनेक्ट ही ना करे या कोई पुराना यूज़र भी फिर से रिकनेक्ट का ट्राई ना करे, तो इसमें तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई घंटे भी लग सकते हैं। तो क्या करें? तो इसका एक और सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई यूज़र नया यूज़र फिर से कनेक्ट करने का ट्राई ना कर रहा हो तो हम उसको मैन्युअली फोर्स करेंगे ट्राई करने का। कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, एरीप्ले एनजी टूल का यूज़ करेंगे। ये हम पैकेट इंजेक्ट करेंगे। कौन सा? डी ऑथेंटिकेट। हम लोग जो कोई दूसरा डिवाइस होगा कि जो ऑलरेडी नेटवर्क से कनेक्टेड है, हम उसको डिसकनेक्ट कर देंगे। हम ऐसे वाले पैकेट सेंड करेंगे, डी ऑट पैकेट। फॉर एग्जांपल मैंने 10 डी ऑट पैकेट सेंड किए, तो कौन सा? तो जो हमारा राउटर था उसका मैक एड्रेस एंड जो डिवाइस को मेरे को सेंड करने हैं, एंड यहाँ पे हमारा इंटरफेस का नेम जैसे WLAN 0 हो गया कि जो भी हो। तो इसमें क्या होगा, जो विक्टिम होगा उसका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई किसी का लैपटॉप है जो कनेक्टेड है उसके होम नेटवर्क से, तो मैं लैपटॉप को के मैक एड्रेस पे ये 10 डी ऑथेंटिकेट पैकेट सेंड करूँगा, तो उसका जो लैपटॉप होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी जनरली क्या होता है कि हम सब में ऑटो रिकनेक्ट ऑन होता है ना जनरली वाईफाई, तो हमारा लैपटॉप ट्राई करेगा फिर से अपने वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए, और जब फिर से कनेक्ट होने का ट्राई करेगा उस टाइम पे ये वाईफाई का ये हैंडशेक पैकेट सेंड करेगा उसके साथ ही। तो अभी क्या हो गया कि हमें ज़्यादा देर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ क्या चाहिए, कोई भी रैंडम डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर लो कुछ टाइम के लिए, एंड ये बहुत ही कम टाइम में होगा। जैसे 10 पैकेट तो ये कुछ 1 या 2 सेकंड के लिए होगा और उसमें सारे पैकेट्स चले जाएंगे, एंड जो विक्टिम को उतना नोटिस भी नहीं होगा, उसको हार्डली 1 या 2 सेकंड के लिए ऐसा नेटवर्क का ड्रॉप रहेगा, बट फिर से उसका नेटवर्क चलने लगा तो वो भी ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा। पर जब वो फिर से कनेक्ट होने का ट्राई करता है तब हमारे पास हैंडशेक आ गया। सो वो हैंडशेक हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास हैंडशेक कैप्चर हो गया। एंड देन जो एयरक्रैक एनजी टूल है, जैसे हमने लास्ट में भी यूज़ किया था वाईफाई क्रैकिंग के लिए, पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, सो उसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे फाइल का नेम होगा एंड उसके साथ यहाँ पे हमारी वर्ड लिस्ट होगी। सो वर्ड लिस्ट क्या है, तो जैसे यहाँ पे पासवर्ड की लिस्ट है 120567 पासवर्ड 123 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे पासवर्ड की लिस्ट हो गए। ऐसे हमारे पास एक फाइल होगी वर्ड लिस्ट फाइल जिसमें सारे पासवर्ड्स होंगे, एंड ये क्या करेगा, एक एक करके एक एक चेक करता जाएगा, एंड ये बहुत ही फास्ट होता है। अगर आपके पास कोई भी मिड रेंज लैपटॉप है एंड अगर आप उसमें भी ट्राई करते हो तो ये 1 सेकंड में करीब 2 से 3 हज़ार पासवर्ड्स भी चेक कर सकता है, अगर कोई मिड रेंज लैपटॉप हो तो। एंड अगर आपके पास बहुत ही हाई एंड लैपटॉप है, हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन के साथ, रैम एंड प्रोसेसर के साथ, तो ये कई थाउजेंड्स ऑफ एंड कभी कभी कह सकते हैं कि कई लैक्स में भी पासवर्ड चेक कर सकता है इन अ सेकंड। सो ये डिपेंड करता है ये कितनी फास्ट क्रैक करता है आपके प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर। एंड कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं, वो टेम्पररी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे अमेजोन AWS हो गया या गूगल क्लाउड प्रोग्राम हो गया, तो उनसे ऐसे क्लाउड सर्वर्स रेंट पे ले लेते हैं एंड उस पर रन करते हैं तो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाए। सो ये कुछ मेथडोलॉजी थी कि हम पहले नेटवर्क का ट्रैफिक स्निफ करेंगे, एंड अगर कोई डिवाइस डिस्कनेक्ट नहीं होता तो हम उसको मैन्युअली डिस्कनेक्ट कर देंगे एंड फिर उसको हम क्रैक करेंगे जो भी हमारा नेटवर्क ट्रैफिक हो। सो ये था पूरा थियरी पोर्शन, एंड अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वाईफाई हैंडशेक कैप्चर कर सकते हैं एंड WPA2 वाईफाई को हैक कर सकते हैं।